नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल और प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के सिलसिले में अभी मेरे पास ये आखिरी प्रेस विज्ञप्ति है। माओवादी केंद्रीय कमेटी द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। 3 सितंबर 2023 को ये प्रेस विज्ञप्ति मीडियाओं के लिए जारी किया गया था, जो अभी मेरे पास ही पहुंच गया है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो एक बार चैनल ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं 2 प्रेस विज्ञप्ति उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसमें लिखा है, फर्स्ट में आप देख सकते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी का प्रेस विज्ञप्ति है। और इसमें मोटे मोटे अक्षरों में इन्होंने लिखा है, कारपोरेटों के हितों के लिए मणिपुर में नरसंहारों एवं महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार करने में लिप्त हिंदुत्व बीरेन सिंह सरकार को तुरंत बर्खास्त करो एवं केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो। इस तरह से ये लोग हेडलाइन बनाए हैं। अब क्या कहना चाहते हैं आगे मैं पढ़ करके आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। फर्स्ट में लिखे हैं, 3 मई मणिपुर का इतिहास में एक अत्यंत गमनाक अमानवीय एवं असभ्य कांडों की शुरुआती दिन के रूप में दर्ज हो गया है। पिछले 5 महीनों से मणिपुर में कुकी जनता पर हत्याओं, सामूहिक अत्याचारों, उनकी महिलाओं को नंगा कर घुमाना, घरों में आग लगाना, सैकड़ों गिरजाघरों को ध्वस्त करना मनमानी से जारी है। हजारों संख्या में जनता बेघर होकर नरक को याद दिलाने वाले राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। कुछ लोग पड़ोसी राज्यों में शरण ले रहे हैं। सरकार एवं पुलिस बलों के बल पर इंटरनेट को स्थगित कर मैथिलीपुन, अरम्बय टेंगोल जैसे कई मैथेई उग्रवादी संगठनों द्वारा अंजाम दिए जा रहे हिंसा कांडों में 200 से अधिक कुकी जनता की जानें चली गई। महिलाओं पर हुई दर्दनाक अत्याचार घटनाएं जुलाई महीने के तीसरी सप्ताह से धीरे धीरे उजागर होते हुए पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। हिंदुत्व उग्रवादी संगठन एवं मनुस्मृति को पूजा करने वाले दरिंदों द्वारा अंजाम दी जाने वाली अत्यंत अनागरिक करतूतों से सभ्य समाज सिर झुकाने में मजबूर है। देश विदेशी कारपोरेट वर्गों के हितों के लिए केंद्र व राज्य के हिंदुत्व सरकारों द्वारा अमल की जा रही विध्वंसकारी व पाशविक नीतियों को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी केंद्रीय कमेटी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि केंद्र के इशारे से कारपोरेट वर्गों के हितों के लिए नरसंहारों एवं अमानवीय कांडों को अंजाम दे रही राज्य सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए तथा केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदारियों से हटाया जाए। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा कितने भी शोर मचाने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ना बोलने का संकल्प लेकर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले उनके रवैया की निंदा करती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस हालात में हमारी केंद्रीय कमेटी मणिपुर की पीड़ित व उत्पीड़ित जनता से वादा करती है कि उनके पक्ष में हमारी पार्टी खड़ी रहेगी और वहां के संघर्षरत राष्ट्रीय संगठनों से अपील करती है कि उत्पीड़ित जनता के समर्थन में मैथेई उग्रवादी संगठनों के हमलों पर दृढ़ता से प्रतिरोध करें। मणिपुर राज्य में सरकार द्वारा अमल की जा रही शोषण मूलक नीतियों के कारण कुकी आदिवासी जनता की जिंदगियां पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। वे घोर असुरक्षा का महसूस करते हुए बेसहारा स्थिति से जूझ रहे हैं। देश के करोड़ों जनता मणिपुर में शांति चाहते हुए और कुकी जनता के समर्थन में खड़े होकर मैथेई हिंदुत्व उग्रवादी संगठनों के अराजक करतूतों को स्पष्ट रूप से खंडन कर रही है। मणिपुर सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सैकड़ों प्रगतिशील जनवादी व नागरिक अधिकार संगठनों एवं तथ्य निर्धारक कमेटियों और विभिन्न देशों के संवैधानिक सभाओं एवं नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा हिंदुत्व सरकारों के भेदभावपूर्ण विध्वंस कांड की निंदा करती जा रही है। देश भर में आदिवासी जनता जहां तहां सड़कों पर उतरकर मणिपुर की कुकी आदिवासी जनता के लिए अपने जुझारू भाईचारा जुटा रहे हैं। वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके वही हैं जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल
रहते हुए कॉरपोरेट वर्गों के हितों के लिए वहां की आदिवासी क्रांतिकारी जनता पर सरकार व पुलिस बलों द्वारा अंजाम दी जा रही हत्याकांड एवं अत्याचारों पर मौन व्रत पालन करते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान में वे मणिपुर राज्यपाल रहते हुए वहां की महिलाओं पर भारी भयंकर अत्याचार को देखते हुए भी उनके द्वारा निभाई गई निर्लज्ज भूमिका को वहां के आंदोलनरत आदिवासी संगठन घोर निंदा कर रही है। आदिवासी जनता यह स्पष्ट कर रही है कि हिंदुत्व का जप करते हुए कॉरपोरेटों के हित पूरा करने में लगी हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अनसुईया उइके को खुद को आदिवासी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारी पार्टी यानी माओवादी जनता से यह स्पष्ट करती है कि मणिपुर हत्याकांड के लिए संपूर्ण जिम्मेदार हिंदुत्व शक्तियों से नियंत्रित भारतीय राज्य का ही है। कुकी जनता का रुख है शोषकों, अत्याचारियों, हत्यारों एवं हिंदुत्व धर्मांधियों के साथ में मिलकर रहना हमें संभव नहीं है, इसलिए वे पृथक इलाका की मांग कर रही है। इसे हमारी पार्टी यानी माओवादी समर्थन करती है। मणिपुर में एक तरफ बोरोकटोक विध्वंस एवं हत्याकांड जारी है, दूसरी तरफ कई महीनों की शुरुआत से घटित पाशविक अत्याचारों से पीड़ित व उत्पीड़ित लोगों की व्यथा कुछ दिनों से धीरे धीरे विश्व के सामने उजागर हो रही है। फिर भी वहां के तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने कुकी जनता पर जहर उगलते हुए अपनी मैथेई आधिपत्य दर्शाते हुए कॉरपोरेट वर्गों के हितों के बचाव में लगे हुए हैं। हाल ही में वहां 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि राज्य में एनआरसी को अमल किया जाए। 2005 में किए गए अभियानों का निलंबन समझौते को वापस लिया जाए। किसी भी सूरत में मणिपुर में कुकी लोगों के लिए पृथक इलाका नहीं दिया जाए। इनके इस रवैये से उनकी शोषण वर्ग, हिंदू धर्मोन्माद व अप्रजातांत्रिक फांसीवादी चरित्र उजागर होता है। देश के तमाम वैधानिक सभाएं सामंती एवं कॉरपोरेट वर्गों की रक्षा करने वाली ही है। उनके खिलाफ लड़ने के बगैर उत्पीड़ित जनता की मुक्ति एवं राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी। वर्तमान में मणिपुर में अंजाम दिए जा रहे विध्वंस एवं हत्याकांडों का मूल कारण वहां तेजी से हो रहा कॉरपोरेटीकरण में है। मणिपुर में उक्रूल, चंदेल, चुरंदपुर जिलों के पहाड़ी इलाकों में क्रोमाइट चूने का पत्थर, निकेल, तांबा, प्लाटिनम समूह के मूलक समेत कई अन्य किस्म के खदान हैं। इन खदानों पर कब्जा जमाने के लिए मणिपुर में 21-22 नवंबर 2017 को 2 दिनों तक आयोजित निवेशकों की बैठक में देश विदेशी कॉरपोरेट घराने शामिल होकर लाखों करोड़ रुपये की निवेश के समझौते किए। इन समझौतों को अमली जामा पहनाने के लिए वहां के कुकी जनता पर पिछले 5 महीने से विध्वंस कांड का तांडव मचाया जा रहा है। 2005 से 9 के बीच बस्तर के आदिवासी इलाकों में कॉरपोरेट वर्गों द्वारा सलवा सुडुम के नाम पर किए गए विध्वंस कांड को आज का मणिपुर याद दिला रहा है। पूंजी संचयन के तहत कॉरपोरेट वर्गों द्वारा मचाए जा रहे विध्वंस कांडों एवं नरसंहारों में विगत में रेड इंडियन के लोगों से लेकर वर्तमान में संथाली, मुंडारी, उरांव, मड़िया, मुरिया, कुबी, कुकी आदि कई आदिवासी मूलवासी शिकार हो रहे हैं। वे इसलिए दुखी हैं कि खदान एवं खनिज संपदा उनके लिए मातम साबित हो रहा है। विश्व मानव जाति का अस्तित्व के लिए पर्यावरण जो अपरिहार्य है यह अब विनाश की ओर अग्रसर है। इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालते हुए कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि मणिपुर की अशांति के लिए जातिगत संघर्ष जिम्मेदार है। वे पड़ोसी देशों से कुकी लोगों की घुसपैठी को ही जिम्मेदार ठहराकर भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें धर्म के संघर्ष के रूप में वर्णन कर रहे हैं। मैथेई जनता को एसटी सूची में शामिल करने का हाईकोर्ट का फैसले को उल्लेख कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम चीज़ें वहां प्रस्तावित कॉरपोरेटीकरण एवं सरकार द्वारा किए गए मजबूत समझौतों पर पर्दा डालने का एकमात्र विफल प्रयास है। उनके अमल में उक्त तमाम चीज़ें अपनी भूमिका निभा रही है। इसलिए आज खदान, खनिज संपदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन होने वाले हर जगह पर कॉरपोरेट घराने में कॉरपोरेट घराने बड़े पैमाने पर विध्वंस कांड एवं नरसंहार मचाने पर उतारू है। इनके खिलाफ जनता, जनवादी प्रेमियों एवं साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त
शक्तियों की एकजुटता से जुझारू आंदोलनों की बहुत आवश्यक है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र के रूप में तब्दील करने के लिए कट्टर हिंदुत्व शक्तियों एवं उनकी सरकारों ने पूरी तरह मनमानी से संवैधानिक मूल्यों एवं कानूनों को उल्लंघन करते हुए कॉरपोरेट वर्गों की उनकी पालकी ढोने में लगी हुई है। इसके तहत ही मणिपुर में हिंदुत्व उग्रवादी संगठनों को राज्य सरकार व सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा हजारों बंदूकों पहुंचाई गई हैं। इसके तहत ही मणिपुर में हिंदुत्व उग्रवादी संगठनों को राज्य सरकार व सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा हजारों बंदूकें पहुंचाई गई हैं। संगठनों ने पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं सैन्य बलों के बल पर नरसंहार, उन्माद एवं विध्वंस मचा रहे हैं। एक तरफ मणिपुर में बोरोकटोक जारी हिंसा, हथकंडों, हत्याओं, अत्याचारों एवं महिलाओं को नंगा कर घुमाने पर पूरा विश्व आक्रांतित है। दूसरी तरफ हिंदुत्व शासकों द्वारा एवं आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह व्यवहार में उतारने वाले मनुवादियों ने अपनी चाणक्य नीति के तहत हरियाणा के नूह में धार्मिक दंगे, हत्याएं एवं घरों में आगजनी आदि को अंजाम देकर जनता की ध्यान भटकाया है। देश की जनता से हमारी पार्टी का आह्वान है कि इन विदेशी विश्वगुरुओं में देश की जनता से हमारी पार्टी का यानी माओवादी पार्टी का आह्वान है कि इन विद्वेषी विश्वगुरुओं के चाणक्य षड्यंत्रों को समझें, उन्हें नाकाम करते हुए जनता के असली शांति एवं भाईचारा स्थापित करने की दिशा में संघर्ष को तेज करें। इसलिए हमारी पार्टी यह स्पष्ट कर रही है कि आज कारपोरेटीकरण, हैंदवीकरण एवं सैन्यकरण के खिलाफ संघर्ष करना ही जनता के सामने फौरी कर्तव्य बन गया है। उनकी समस्या को बुनियादी तौर पर हल करने के लिए ब्राह्मणीय विचारधारा से लैस सामंती, दलाल, नौकरशाह, पूंजीवादी, वर्ग विरोधी एवं साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को तेज कर उन शोषक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। इसलिए हम तमाम लोग समूचा देश में व्यापक आंदोलन को विकसित करते हुए ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद को हराएंगे। उससे हमारा देश को, देश की जनता को अमूल्य संसाधनों एवं पर्यावरण को बचाएंगे। इन आंदोलनों के जरिए ही कुकी जनता को पहचान, आत्मसम्मान, अधिकार एवं शांति हासिल होंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं भारत सरकार पर, और आरएसएस पर भी उन्होंने जो है आरोप लगा दिया है। अब पुलिस प्रशासन और सरकार पर वे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में हथियार वहाँ उग्रवादी संगठनों को मुहैया कराए गए हैं। लेकिन ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक इस बात की सत्यता है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। इस बात की सत्यता कहाँ तक है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने लिखा था उसे हमने पढ़ करके आप लोगों के बीच रखा। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी अन्य वीडियो खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।